Good morning, student. Suprabhatam. How are you? I hope you all are fine. Now, in standard, now in standard 7, English medium. Okay. In this lecture, in standard 7 English medium, we will learn the lesson number 5. Yojakah Tatra Dullabah. Okay. Yojakah means planner, organizer. Tatra means there. Dullabah means difficult. It is difficult to get organizer. It is difficult to get a planner. So dear students, first, but before that, I will tell you the story. Okay, first I will tell you the story. Okay, are you ready to listen? Very good. So here, this story is based on good और बैड थिंग्स. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम किसी में अच्छा ही नहीं देखते, बुरा ही देखते हैं. तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि हमें अच्छे गुण उसके देखने चाहिए. ओके, सो फर्स्ट आई विल टेल यू स्टोरी ऑफ लेसन 5. प्लीज लिसन केयरफुली. देयर इज़ वन कैमल. ओके, बाय नेचर द कैमल इज़ क्रूक्ड. ओके, वो स्वभाव से ही लोगों के जो भी है उस पर दोष निकालता था कि तुम्हारे ये अच्छे नहीं है, तुम्हारे वो अच्छा नहीं है. ओके, तो देयर इज़ वन कैमल. बाय नेचर द कैमल इज़ क्रूक्ड. इट ऑलवेज सीज ओनली द फॉल्ट्स. वो सबकी फॉल्ट्स ही देखता था, अच्छे जो उसमें अच्छा है वो नहीं देखता था. वंस इट इज़ रोमिंग अबाउट इन द जंगल. वो जंगल में घूमने जाता है. ऑन द वे इट सीज अ पैरट. ओके, रास्ते में उसको पैरट मिलता है. वो वृक्ष के ऊपर बैठा होता है. द कैमल सेज टू द पैरट, ओ पैरट, योर बीक इज क्रूक्ड. एंड दैट द पैरट फील्स असेम्ड. वो द पैरट फील्स असेम्ड. द कैमल लाफ्स. कैमल उसके ऊपर हंसता है. कैसे कि तुम्हारी जो बीक है वो क्या है, क्रूक्ड है. एंड द कैमल लाफ्स ऑन पैरट एंड गोज फॉरवर्ड. ऑन द वे इट सीज अ डॉग. पैरट के बाद कौन मिलता है? डॉग मिलता है. इट सेज द कैमल टेल्स द डॉग, ओ डॉग, योर टेल इज क्रूक्ड. मीन्स तुम्हारी जो पूंछ है वो क्रूक्ड है. द डॉग फील्स असेम्ड. द कैमल लाफ्स एंड गोज अहेड. देखो, पैरट पे पहले हंसता है कैमल कि तुम्हारी जो बीक है वो क्रूक्ड है. उसके बाद वो कुकुर है लेकिन डॉग पे हंसता है और कहता है कि तुम्हारी टेल है वो क्रूक्ड है. और फिर उसके ऊपर हंसता है और आगे जाता है. ऑन द वे इट मीट्स अ क्रैन. ओके, एंड सीइंग द क्रैन द कैमल सेज योर नेक इज क्रूक्ड. उसकी जो नेक होती है वो क्रूक्ड होती है. देन द कैमल लाफ्स एंड गोज अहेड. देखो, पैरट की, ओके, फिर डॉग और फिर क्रैन, वो सब पे हंसी उड़ाता है ये कैमल कि तुम्हारी ये अच्छा नहीं है. ओके, पैरट की कि तुम्हारी बीक क्रूक्ड है. कुत्ते को बोलता है कि तुम्हारी पूंछ क्रूक्ड है. और क्रैन को बोलता है कि तुम्हारी जो डोक है वो क्रूक्ड है. एंड एट दैट वे ही मीट्स फॉक्स. ओके, एंड फॉक्स सेज हाउ आर यू, आर यू फाइन. आपकी तबीयत कैसी है? अच्छी है. फॉक्स बोलता है. द कैमल सेज आई एम ऑल राइट बट नथिंग एल्स इज ऑल राइट. मीन्स मेरी तबीयत अच्छी है लेकिन दूसरे की अच्छी नहीं है. तो कि वो कैसे? फॉक्स बोलता है. हाउ? देन कैमल सेज द पैरट्स बीक इज क्रूक्ड, द dog's tail is crooked, and the crane's neck is crooked. And then after, the fox says, the fox replied, the fox gives answer. Okay, the fox says the parrot's beak is crooked. See, fox says the parrot's beak is crooked, but it can speak
इन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। बोलता है ना वो ह्यूमन की भाषा, हम सिखाते हैं तो पोपट राम राम सब कुछ बोलता है। द डॉग्स टेल्स इज क्रूक्ड बट इट इज़ फेथफुल टू इट्स ओन मास्टर, वो वफादार रहता है उसके मास्टर से। द क्रैन स्नेक इज क्रूक्ड बट इट्स कॉन्सेंट्रेशन इज वेल नोन, एकाग्रता कहता है ना कि क्रैन में एकाग्रता ज़्यादा है, तो हमें उससे क्या सीख मिलती है क्रैन से कि हमें एकाग्रता ऐसे करनी चाहिए। फॉक्स, ओके, आई रिप्लाई फॉक्स सेज द पैरट्स बीक इज क्रूक्ड बट इट कैन स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग। द डॉग्स टेल इज क्रूक्ड बट इट इज़ फेथफुल टू इट्स ओन मास्टर। द क्रैन स्नेक इज क्रूक्ड but its concentration is well known. And then the fox again says all your body parts, वो कैमल को बोलता है all your body parts are also crooked but you are the king of the desert. ओके, देखो फॉक्स ने क्या कहा कि कैमल तुम्हारे तो सभी अंग टेढ़े हैं फिर भी तुम डेजर्ट के राजा हो, यू आर द किंग ऑफ डेजर्ट। ओके, एंड देयर इज सेम इंटेंशन of their beak, tail and neck. Nothing is useless. मतलब कुछ भी जो भी भगवान ने दिया है वो कुछ भी यूजलेस नहीं है, सबको सभी के हिसाब से बॉडी पार्ट्स दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेसन जो स्टोरी है वो पूरी होती है। ओके, पहले मार्ग में कौन मिलता है ऑन द वे, पैरोट मिलता है, फिर डॉग, फिर crane and fox, and the fox replied, okay, fox replied camel says your all body parts are crooked but you are the king of the desert. Okay, so it is difficult to get an organizer, means God ने सबको अपने हिसाब से कुछ न कुछ अच्छा दिया ही होता है। ओके, नथिंग इज़ यूजलेस, ऐसी नहीं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ओके, ऊँट को सिर्फ डेजर्ट का राजा कहा गया है, हाथी को कहा गया है नहीं कहा गया है। भले ही केमल के सारे अंग टेढ़े, लेकिन केमल इज़ द किंग ऑफ डेजर्ट। तो पैरोट्स की बीक भले ही टेढ़ी हो बट इट कैन स्पीक इन द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बींग्स। डॉग्स की टेल क्रूक्ड है बट इट इज़ फेथफुल टू इट्स मास्टर। ओके, द क्रैन्स नेक इज क्रूक्ड बट इज कॉन्सेंट्रेशन इज वेल नोन। सो यहाँ पे हमें क्या मोरल मिलता है, ए वी सी ओनली द गुड थिंग्स इन अदर, ओके, नॉट बैड थिंग। नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल लर्न द लेसन। ओके, फर्स्ट पैराग्राफ, सी आई रीड फर्स्ट लाइन, एकः उष्टः अस्ति। सी हियर देयर इज कैमल मीन्स उष्टः, उष्टः स्वभावेन वक्रः अस्ति, उष्टः स्वभावेन वक्रः अस्ति। बाय नेचर, उसका नेचर कैसा है, फॉल्स निकलना। बाय नेचर द कैमल इज क्रूक्ड, वो तो क्रूक्ड है पर उसका नेचर भी कैसा है, क्रूक्ड है। उष्टः स्वभावेन वक्रः अस्ति, स्वभावेन वक्रः, बाय नेचर द कैमल इज क्रूक्ड। सह सर्वदा दोषम एव पश्यति, वो सब में दोष ही देखता है, फॉल्ट्स ही देखता है। इट ऑलवेज सीज ओनली द फॉल्ट्स, पश्यति मीन्स सीज। एकदा सह वने अटति, वंस इट इज रोमिंग अबाउट इन द जंगल, वंस अबाउट, ओके, once it is roaming about in the jungle. I explain again 4 line. एकः उष्टः अस्ति means there is one camel. उष्टः स्वभावेन वक्रः अस्ति means by nature the camel is crooked. स्वभावेन means by nature. सह सर्वदा दोषम एव पश्यति, वो सबकी फॉल्ट निकालता रहता है, मीन्स इट ऑलवेज सीज ओनली द फॉल्ट्स। एकदा सह वने अटति, once it is roaming about in the jungle. Okay, now on the way, किसको मिलता है पहले, पैरोट को। ओके, कैमल किसको मिलता है, पैरोट को। मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकम सुकम पश्यति, मार्गे मीन्स ऑन द वे,
ओके, ऑन द वे इट सीज अ पैरट ऑन अ ट्री। ओके, वो ट्री के ऊपर एक पैरट को दिखता है। उष्टः सुकाय कथ्यति, सुका मीन्स पैरट, उष्टः सुकाय कथ्यति। द कैमल सेज टू द पैरट, सुकाय मीन्स द कैमल सेज टू द पैरट, हे सुक मीन्स ओ पैरट, तौ चंचू, चंचू मीन्स बीक, वक्रा अस्ति, योर बीक इज क्रूक्ड, सुकः लज्जाम अनुभवति, द पैरट फील्स असेम्ड, उष्टः हसति, अग्रे चलति। ओके, द कैमल लाफ्स एंड गोस फॉरवर्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या है, फिर से मैं एक्सप्लेन करती हूँ। मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकम सुकम पश्यति, मार्ग में वो किसको देखता है, सुकम मीन्स पैरट। ओके, पैरट को देखता है। उष्टः सुकाय कथ्यति मीन्स द कैमल सेज टू द पैरट, हे सुक मीन्स ओ पैरट, तौ चच्चू मीन्स बीक, योर बीक इज क्रूक्ड, सुकः लज्जाम अनुभवति मीन्स द पैरट फील्स असेम्ड, उष्टः हसति मीन्स द कैमल लाफ्स, अग्रे चलति एंड गोस फॉरवर्ड, अग्रे मीन्स फॉरवर्ड, चलति मीन्स गोस फॉरवर्ड। ओके, now we come into third paragraph. Now on the way first the camel meet parrots and then after the camel meets dog, किसको मिलता है, डॉग को, the camel meets dog, मार्गे सह कुक्कुरम पश्यति, कुक्कुरम, ओके, कुक्कुरम मीन्स डॉग, ओके, वो डॉग को देखता है। वन ऑन द वे इट सीज द डॉग, उष्टः कुक्कुराय कथ्यति, ओके, द कैमल टेल्स द डॉग, हे कुक्कुर मीन्स ओ डॉग, तो पुच्छम, पुच्छम मीन्स टेल, ओके, योर टेल इज क्रूक्ड, क्या कहता है, योर टेल इज क्रूक्ड, कुक्कुरः लज्जाम अनुभवति, द डॉग फील्स असेम्ड, उष्टः हसति, अग्रे चलति, द कैमल लाफ्स एंड गोस फॉरवर्ड। आई एक्सप्लेन अगेन। मार्गे सह कुक्कुरम पश्यति मीन्स ऑन द वे इट सीज अ डॉग, उष्टः कुक्कुराय कथ्यति मीन्स द कैमल सेज टू द डॉग, हे कुक्कुर मीन्स ओ डॉग, तौ पुच्छम मीन्स योर टेल इज क्रूक्ड, वक्रम मीन्स क्रूक्ड, कुक्कुरः लज्जाम अनुभवति, द डॉग फील्स असेम्ड, उष्टः हसति, अग्रे चलति मीन्स द कैमल laughs and goes forward. Okay, now we see the translation of third paragraph. Now see, dear students, this is the translation. मैंने जो थर्ड 1, 2 और 3 पैराग्राफ एक्सप्लेन किए हैं, पैरोट, डॉग और वो जो फॉरेस्ट में जाता है, ये उस तक का ट्रांसलेशन है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके, ये देयर इज़ अ कैमल, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है। ओके, ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है और ये थर्ड का है। ओके, तो आपको ये ट्रांसलेशन, सिर्फ ट्रांसलेशन ही आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, संस्कृत नहीं लिखना है। ओके, क्योंकि लंबा लेसन है, आप नहीं लिखना, ठीक है। तो क्या करना है, ये जो मैंने ट्रांसलेशन, ओके, थर्ड पैराग्राफ 1, 2 एंड 3 पैराग्राफ मैंने अभी एक्सप्लेन किए हैं। ओके, तो ये जो पेज नंबर 13 पे, ओके, पेज नंबर 13 पे जो भी संस्कृत का पैराग्राफ है वो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखकर दिया है। तो सिर्फ आपको ये ट्रांसलेशन आपको अपनी नोटबुक में विथ गुड हैंडराइटिंग आपको लिखना है। ओके, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे का लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपको ये ट्रांसलेशन अपनी नोटबुक में लिख देना। थैंक यू।